Good afternoon. Today we are going to start with chapter number 7, structural organization in animals. Right. In this, in the previous chapters, we have learnt about various organisms. बहुत सारे organism के बारे में हमने इसके पहले वाले chapters में पढ़ा. उसमें से कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टीसेलुलर थे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो भी फंक्शनिंग बॉडी में जितने भी फंक्शनिंग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, क्योंकि वो एक ही सिंगल सेल का बना हुआ है. दैट सिंगल सेल इज़ गोइंग टू डू ऑल दिस फंक्शंस. ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कोई झंझट नहीं है, राइट. बट इन केस ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स क्या होता है कि द बॉडी ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल्स have the same basic functions carried out by different groups of cells in a well organized manner. यहाँ क्योंकि बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, बहुत सारे सेल का बना होता है, मल्टी सेलुलर होता है. इसकी वजह से क्या होगा कि इसके जितने भी बेसिक फंक्शन है इसके बॉडी में, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल ये करता है, और वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स. तो जैसे कि एक अगर एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रा का, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसकी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल होते हैं और नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी ऑफ 1000. बहुत तरह के सेल और एक एक सेल कम से कम 1000 होते हैं. ये तो हाइड्रा की बात हुई. अगर हम ह्यूमन बीइंग को लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग इज हैविंग at least billions of cells, and this billion of cells are performing various functions. But the question is that how do they perform together? The answer is that the multicellular animals, a group of similar cells in the multicellular organism's body, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. ये जो कि हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि what is the definition of tissue. Once again we are getting it. That is a group of similar cells, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function, and such a group is called that tissue. इस तरह के ग्रुप को कहते हैं टिश्यू. बहुत सारे सिमिलर सेल एक साथ एक ही फंक्शन करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, साथ में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी इंक्लूडेड रहते हैं. दे आर कॉल्ड टिश्यू. ऑल कम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू. कितने भी बिलियन ऑफ सेल्स हो उनके बॉडी में, पर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू है सिर्फ और सिर्फ 4. These tissues are, so you can underline that they are all the complex animals consist of only 4 basic types of tissues. These tissues are organized in a specific proportion and pattern to form a organ like stomach. तो जैसे अगर स्टोमक एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो इसमें क्या किस तरह के सेल मिलते हैं. दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन. एक ऑर्गन स्टोमक को कंसिडर करते हैं तो इसमें ये चारों तरह के टिश्यू प्रेजेंट है, पर उसमें कौन सा टिश्यू कितना है उसका भी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन है, और किस तरह से वो इंटरैक्ट करते हैं उसका भी परफेक्ट पाथवे है. एंड जैसे कि हम अगर हार्ट को लेते हैं, हार्ट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. अगर हम किडनी लेते हैं तो वहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, ये जो 4 बेसिक तरह के टिश्यू है सारे के सारे प्रेजेंट है, लेकिन उनके प्रोपोर्शन, उनके अरेंजमेंट, उनके प्लेसमेंट ये डिफरेंट होता है. एंड दैट टू इट इज़ फिक्स्ड. ये भी फिक्स होता है.
When two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form the organ system. Now we are getting the definition of organ system. When two or more organs perform a common function by their physical and or by their chemical interactions, they together form the ऑर्गन सिस्टम. तो इस तरह से बनता है ऑर्गन सिस्टम. इसमें ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल आप सबको ही पता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे अलग अलग सिस्टम्स है. सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. तो हम कहाँ से शुरू हुए थे? सेल से शुरू हुए थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से. तो सेल्स, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम. टू स्प्लिट अप द वर्क इन a way that exhibit division of labor. और ये जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो डिफरेंट फंक्शन अलग अलग ऑर्गन सिस्टम करता है. यानी कि सभी सिस्टम को सभी काम करने की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब कि लेबर डिवीज़न हो रहा है, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करनी है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रेस्पिरेशन का काम करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स डाइजेशन का काम करता है, और सर्कुलेटरी ऑर्गन्स सर्कुलेशन का काम करता है. तो लेबर का डिवीज़न, फंक्शन का डिवीज़न हो गया. दैट इज़ मेकिंग द सर्वाइवल ऑफ द living body easily, right? So in the next video we will learn about the animal tissue.